हेलो दोस्तों, आपके अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो बच्चे 2026-27 यूपी बोर्ड में हैं उनके लिए अब प्रश्नावली वास्तविक संख्या पहला है 1.1 का। इसमें प्रश्न देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए 140 से 156 इस प्रकार से है। दूसरा सवाल है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां सभी क्वेश्चन एक ही सीरीज में एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। आइए तो आप कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताए जाएंगे जो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, 140 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 140 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, तो 2 7 14 जीरो हो जाएगा, और 2 3 6, और यहाँ पे एक कैरी हासिल होगा, 2 5 10। अब 5 7 35, 7 1 कम 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपका कितना है देखिए, तो 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 2 और गुणे 5 और गुणे 7। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा है 156 का। तो लिखेंगे 156 156 का। तो 156 का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 2 से लेके जाएंगे, 2 7 14, और एक हासिल देगा तो 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर एक हासिल देगा तो 2 9 18। अब 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9। फिर इसके बाद 13 कम 13 लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 13। तो ये 2 पे हो जाएगा आपका 2, और गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 38 और 25 का हम लोग निकालते हैं। तो 38 और 25 यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। आपका ये तीसरा है 38 25। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए लास्ट में 5 है ना, तो 5 है तो विषम संख्या 3 या 5 से जाएगा। तो पहले 3 से कटा के देख लेते हैं। 3 से जब हम लोग कटाएंगे तो 3 1 कम 3, और 3 दूना के 6, 2 हासिल होगा तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 3 7 21, और एक हासिल बचेगा तो 3 5 15। देखिए 3 से चला गया। अब 3 से देखिए चलेगा, फिर क्या, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, और 3 5 15। अब आप 3 से लेकर जाएंगे तो नहीं जाएगा। देखिए 3 1 कम 3, 3 चौके 12, लास्ट में 5 नहीं कटेगा। तो अब 5 से हम लोग लेकर जाते हैं। तो 5 8 40, और बचेगा 2, तो 5 5 25। ठीक, फिर हम लोग लेके जाते हैं कितने से, 5 से ही। तो 5 1 कम 5। अब देखिए बचेगा कितना, हासिल 3, तो 5 7 35। अब 17 1 कम 17। तो लिखेंगे हम लोग कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो अब 3 को लिख देंगे 3 पर 2 घात, और 5 पे लिख देंगे 2 घात, और लिख देंगे 17। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए क्या, तीसरा हो गया आई भी। चौथा 5005 का फैक्टर निकालना है। तो यहीं पर हम लोग निकालते हैं आई और भी। ये आपका है 5005 का फैक्टर निकालना है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 5005 का फैक्टर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 5 1 कम 5, 5 0 0 0, 5 1 कम 5। ठीक है, अब आगे हम लोग देखिए, अगर 1 है तो 7 3 7 21, या 7 3 21 होता है, लास्ट में 1 आता है। तो 3 से ले जाएंगे तो 3 3 लिखे 9, एक हासिल बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 लिखे 9 नहीं जाएगा। तो अब 7 से लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, जब 7 से लेके जाएंगे तो 7 1 कम 7, देखिए हासिल कितना बचा, 3 30 हो गया, 7 चौक 28। अब बचेगा यहाँ पे 30 2, तो 3 7 7 तरीके 21। अब यहाँ से 11 1 कम 11, हासिल देगा 3, तो 11 3 33, और 13 1 कम 13। तो अब लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसको लिख देंगे, आपका यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग। ये है पाँचवा है 7429। अब देखिए इसके लास्ट में 9 है। ठीक है, 9 है तो 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, या तो 7 से जाएगा, या तो 11 9 99। तो ये बड़ी संख्या है। यहाँ पे हम लोग इसको कटाते हैं 17 से। ठीक है, देखिए 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68।
तो 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, तो 68 4 बार लेंगे तो 74 में से देखिए यहाँ पे 68 आराम से घटा लीजिए, तो 74 में से 68 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 ये 6, ठीक है, 8 से 14, तो यहाँ पे बचेगा आपका 62, तो 62 लेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो हमको 62 या 62 से छोटा चाहिए, तो 17 तिया 51, अब इसमें से 51 घटा लीजिए, तो यहाँ पे 2 में से जाएगा 1 और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 11, ये हो जाएगा आपका 119, तो 17 7 119, 7 बार चला गया। अब हम लोग लेकर चलते हैं, देखिए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब इसको 19 से लेकर चलते हैं, 19 से कम 19, 19 दूना के 38, तो 2 बार गया 38, अब 43 में से आप क्या करिए 38 को घटा लीजिए, ये 5 बच जाएगा और ये 7, तो 19 तिया 57, अब 23 से कम 23, इसका लिखेंगे हम लोग फैक्टर 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर जो होगा आपका 17 × 19 × 23, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको आप, जिस बच्चों का सपना अच्छे नंबर लाना है वो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आप लोग को पता होगा कि लस गुणे मस बराबर होती है आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी को हम लोग लिखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसी पे आपका जो है कि सवाल लगेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 26 और 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग 26 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे, 26 का ये फैक्टर लिख देते हैं हम लोग। तो 26 का जो फैक्टर होगा 2 कम 2 2 3 6 13 कम 13, तो 26 का जो फैक्टर होगा इसको लिखेंगे हम लोग 26 = 2 × 13। अब हम लोग निकाल देते हैं अगला जो है 91 का। तो 91 का जब हम लोग निकालेंगे तो 13 7 91 होता है, तो 7 और 13 13 कम 13, तो लिखेंगे 91 बराबर 7 × 13। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम = हो जाएगा, जो इसमें 2 है इसमें 2 नहीं, 2 को भी सम्मिलित कर लीजिए, 2 इसमें देखिए 7 है इसमें नहीं, तो उसको भी सम्मिलित कीजिए 7, और दोनों में क्या है गुणे 13, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं क्या 14 और गुणे 13। अब इसको जब गुणा किए 14 और 13 का, ये आपका एलसीएम हो गया। अब आगे चलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आपका, देखिए इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ और गुणे एलसीएम बराबर आप सिद्ध कर दीजिए कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो आपके पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 और गुणे एलसीएम है 14 गुणे 13, और बराबर पहली संख्या देखिए कितना है यहाँ पे, ये 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91, तो इसको लिखेंगे 26 और गुणे 91, 13 गुणे 13 169 हो जाएगा ये, और गुणे 14, और ये हो जाएगा 26 और गुणे 91। जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2366, देखिए 9 चौका 36, और इधर 6 कम 6, और ये भी आ जाएगा 2366, अर्थात दोनों पक्ष क्या है इसके, दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, दो संख्या गुणनफल सिद्ध करिए, तो दोनों बराबर हैं, अतः हमारा क्या है एलसीएम और एचसीएफ सत्य है, एचसीएफ व एलसीएम सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये 510 है, 510 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, एक हासिल देगा 2 5 10, एक हासिल देगा 2 5 10। अब हम लोग लेकर चलते हैं 3 से, तो 3 8 24, हासिल 1 दिया तो 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, तो अब इसको ले जाते हैं 5 से, 5 1 कम 5, 5 7 35, 17 5 85 भी होता है, 17 1 कम 17, तो इसका जो 510 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17।
अब आगे चलते हैं, किसका है, 92 का। तो 92 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो 92 का निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 23 से कम 23। ठीक है, अब हम लोग इसका फैक्टर लिख लेते हैं। तो कितना होगा, 2 गुणे 2 और गुणे 23। तो हमको पहले निकालना है क्या, HCF निकालेंगे जब, तो उसका HCF जो होता है दोनों में क्या होता है, कॉमन। तो इसमें देखिए 2 है और इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, और कोई चीज़ इसमें मिल रहा है नहीं, तो HCF हो जाएगा 2। LCM जब निकालिएगा तो LCM के लिए जो सबसे अधिक घात होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 3 घात, नहीं 2 पे 2 घात और गुणे 23। ठीक है, तो आगे जो है हम लोगों का यहाँ पे LCM में अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 पे कितना घात है, 2 पे 2 और गुणे जो सम्मिलित नहीं है उस संख्याओं को सम्मिलित करेंगे। 3 है 5 है, तो 3 गुणे 5 और गुणे, अब देखिए इसमें 17 इसमें 23 है, तो ले लेंगे क्या, 17 और गुणे 23। ये तो आपका क्या निकल गया, LCM और HCF हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसमें बोला कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी। तो पहली 510 है और दूसरी कितनी है आपके पास, 92 92। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो HCF आया है 2 और गुणे 2 पे 2 और गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 गुणे 23, और ये बराबर हो जाएगा 510 और गुणे 92। अब जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 46,920, ये वाला पार्ट आ गया आपका। ठीक, अब फिर इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 46,920। अतः ये क्या है आपका, LCM और HCF सही है, आपका आंसर सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 336 और 54 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जांच कर दिया है, ये जांच होती है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2 हासिल लगा, यहाँ पे 2 छक्का 12, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। इसका फैक्टर लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 और आपका ये हो जाएगा गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 3 गुणे 3, तो ये 2 पर 4 हो जाएगा और गुणे 3 पर 2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे 54 का गुणनखंड। जब 54 का निकालेंगे तो 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 1 कम 3। तो 54 का जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 3 पर 3 का। तो यहाँ पे पहले आप HCF लिखिए, HCF बराबर हो जाएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसमें 2 पे कितनी घात है, सबसे छोटी घात 1 और यहाँ पे 4 है, तो इसको 2 ले लीजिएगा। गुणे यहाँ पे 3 पे 2 है सबसे छोटी घात और यहाँ पे 3 पे 3 है, तो 3 पर 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18। अब हम लोग चलते हैं LCM बराबर जो हो जाएगा सबसे बड़ी घात 2 पे कितना है आपका 4, तो 2 पे 4 और 3 पर 3, तो इसको लिखेंगे 2 पे 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और ये 3 3 लिखे 9 3 27। ये आपका LCM और HCF आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, आगे निकालना, जांच करना कि जांच कीजिए कि इसका LCM और HCF सत्य है। तो जांच में लिखेंगे हम लोग HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका जो HCF है वो है 18 और गुणे LCM है 32 और गुणे 27 बराबर पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या है आपका 54। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 18,144 और इसका भी आ जाएगा 18,144। अब दोनों पक्ष इसके क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो क्या हो गया आपका, ये सत्य हो गया। ठीक है, बराबर हो गए तो आंसर आपका सही है, तो लिखेंगे सत्य है ये। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 करा, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ले लीजिए 12 है, 12 का इस तरह से करिए फैक्टर। तो 12 से करेंगे तो ये जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। तो इसको लिख लीजिएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम लोग, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमारे पास 15 का है,
तो 15 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 का जब फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 3 5 15, 5 एकम 5, 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, फिर 21 का हो जाएगा। 21 का हम लोग करेंगे तो 21 का हो जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब हमसे पूछा है कि 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए HCF जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं खत्म इसका 2 का मतलब। 3 इसमें है तो 3 देखिए इसमें अगर है तो नीचे वाला में भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और देखिए इसमें 5 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो नहीं होगा। ये LCM आपका कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब HCF आ गया। अब हम लोग चलेंगे LCM पे। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा दोनों में सबसे बड़ी घात। तो इसको 2 पे कितना लिख सकते हैं, 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं ना, बाकी को तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2 पर 2 पे 2 घात है आपकी। ठीक है, और गुणे जो सम्मिलित नहीं वो सबको सम्मिलित करेंगे। देखिए 3 है 3 है 3 है तो 3 लिख लीजिए। गुणे 5 इसमें है लेकिन बाकी में नहीं तो 5 भी लिख लीजिए। गुणे देखिए 7 इसमें बाकी में नहीं तो 7 भी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 पे 4, 2 पे 2 घात का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। देखिए यहाँ पे 4 3 12 और 12 5 60 और 60 और गुणे 7 बराबर 7 6 42 420। ये आपका आंसर हो जाएगा LCM का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 17 और 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये अगला चलते हैं। तो 17 का जब फैक्टर करेंगे तो 17 एकम 17, तो इसका लिखेंगे 17 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 1। 23 का तो किसी से नहीं कटेगा तो 23 एकम 23, तो 23 को हम लोग लिख लेंगे 23 गुणे 1। और 29 एकम 29 किसी से नहीं कटेगा तो 29 एकम 29। अब इसका हम लोग लिखेंगे HCF। तो HCF मौसा जो होता है, हमने बताया कि जो सब में उभयनिष्ठ कॉमन होता है। देखिए एक इसमें मिला, एक इसमें मिला, एक इसमें मिला। ठीक है, तीनों में एक मिला तो HCF 1 हो जाएगा। LCM मतलब सबको सम्मिलित कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 17 है, 17 लिख लिए, गुणे 23 है, 23 लिख लिए, और गुणे 29 है, 29 लिख लिए, और कुछ नहीं बचा तो एक भी बचा, एक को भी लिख लीजिए। तो अब जो होगा हमारा 17 गुणे 23 और गुणे आपका ये हो जाएगा 29। अब जब सबको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,339। ठीक है, ये आपका क्या हो गया LCM, और यहाँ पे एक आ गया आपका HCF। ये नोट कर लीजिए आंसर। ठीक, अब अगला प्रश्न है आपका 8, 9, 25। तब इसको लगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो यहाँ पे 8 है ना, तो 2 दूना के 4, 4 2 दूना के 4 दूना के 8। ठीक है, तो ये आपका 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, तो 8 का जो फैक्टर होगा वो 2 और गुणे 2 और गुणे 2 होगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 2 पर 3 घात। 9 का निकालते हैं तो 9 का जो है 3 तिलिक 9, 3 एकम 3, 9 को लिख देंगे 3 गुणे 3। अब 5 है तो 5 5 25, 5 एकम 5, तो लिख देंगे 25 को हम लोग 5 गुणे 5। अब इसका जो है गुणे 1 भी लिख सकते हैं, गुणे 1 भी, और इसमें भी गुणा 1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या, HCF अर्थात मौसा। तो मौसा जो होगा जो सब में उभयनिष्ठ, इसमें एक उभयनिष्ठ, इसमें एक, इसमें एक, तो मौसा इसका हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिएगा, एक ये हो गया। अब पहले इन संख्याओं में कोई मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें, इसमें नहीं है, अर्थात इसका मौसा हो जाएगा आपका 1। अब आगे चलते हैं, LCM निकालते हैं। तो LCM जो हो जाएगा, हमने बोला सभी संख्याओं को सम्मिलित कर लीजिएगा। तो सम्मिलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे बड़ी घात सबसे जो है 3, 2 पे 3 और गुणे 3 पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 3 पर 2, 3 पर 2, और गुणे ये 5 पे 2, तो 5 पे 2, ये 2 दूना के 4 दूना के 8, गुणे 3 तिली के 9, गुणे 5 5 25, तो 25 चौका 100, 25 बाटे 200, और 200 में आप 9 का गुणा करेगा तो ये 1800 हो जाएगा। तो आपके पास जो है LCM 1800 आंसर आ गया, और जो HCF है वो कितना आ गया, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि कंप्लीट हो गया। जिस बच्चों का सपना अच्छे नंबर लाना है वो अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। ठीक है, तो आइए करते हैं हल इसको। आपको बताए थे कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या।
तो आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो होती है पहली संख्या होती है और ये दूसरी संख्या होती है। तो इनका आपका एलसीएम एचसीएफ कितना दिया, इसका 9 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और गुणे एलसीएम लिख देंगे बराबर पहली संख्या 306 और गुणे दूसरी संख्या 657। तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटा के 9। अब देखिए 9 से क्या कटाएंगे, 3 से इसको कटा लीजिए, 3 तिली के 9, 3 एक कम 3 0 और 3 दूना के 6। अब आगे 3 बचा है, तो यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 3 चौक के 12। तो अब गुणा हो जाएगा 34 और गुणे 657। तो जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,338 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आया है, एलसीएम आया आपका, नोट कर लीजिएगा। एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा कितना, 22,338, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको हम लोग थोड़ा सा हट के लगाएंगे, अलग तरीके से, दूसरे तरीके से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है और आपके लिए ये कितना कारीगर वीडियो साबित हो रहा है। तो हम लोग चलेंगे कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या यन के लिए 6 यन पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे कि यन क्या है, यन बोला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, डॉट 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 आप यन तक क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं ना। तो यन प्राकृतिक संख्या हो गया। तो कहा कि 6 के पावर यन है, तो 0 पे समाप्त हुआ कि नहीं, बोल रहा कि 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे लीजिए यन बराबर 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर 1 रखेंगे, तो 6 के पावर 1, तो इसका वैल्यू कितना गया, 1। अब यन बराबर आप ले लीजिए कितना, 2, ठीक है। तो यन बराबर जब हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 लेने पे क्या होगा, 6 के पावर यन का मतलब है 2, तो ये कितना हो जाए 36। अब देखिए यन बराबर आप ले लीजिए 3, तो जब 3 ले लेते हैं तो 6 के पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये 36 हो जाएगा और गुणे 6। अब देखिए 6 छड़े के 36 को 6, 80 लगा 3 और 6 3 18, 18 और 3 21। अब ये बताइए क्या इसके इकाई का अंक शून्य आ रहा है लास्ट में। उसी प्रकार से आप यन बराबर 3 4 5 6 रखते जाइएगा। तो यन का मान जो है 6 के पावर यन का मान कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे कि 6 के पावर यन का मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं 6 के पावर यन बराबर 2 गुणे 3 के पावर यन। अब देखिए ये 2 इंटू 2 के पावर यन गुणे 5 के पावर यन के रूप में नहीं आ रहा है, अतः ये क्या होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा, तो शून्य भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अच्छे से इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे हम लोग चलते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड की संख्या या गुणनखंडों की जो संख्या होती है 2 से अधिक होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आपको देखिए भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, हमने बताया कि भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होगा। तो 2 से अधिक होगा तो 2 है आपका, तो 2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1, इसमें गुणनखंड संख्या 1 और 2, तो ये भाज्य संख्या नहीं। 3 को लिखेंगे तो 3 गुणे 1, तो इसमें भी देखिए 1 2, भाज्य की संख्या 2 ठो है तो नहीं होगा। 4 लिखिए तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 1। हमने बोला है कि गुणनखंडों की संख्या कितने से अधिक होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 गुणनखंडों की संख्या हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 भाज्य संख्या है। उसी तरह से 5 एक कम 5, तो 5 में 2 ठो तो नहीं भाज्य संख्या हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि दिखाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो अब भाज्य संख्या निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए जो संख्या दिया हुआ है। तो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 13 कॉमन ले लिए, तो ये 7 और गुणे 11 हो गया और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 11 7 77 और 1 78। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 7, ये लिख सकते हैं कि 7 गुणे 6 और गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अब ये बताइए इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। जब आपस में गुणा करेंगे आप 5 जोड़ेंगे तो किसी का न किसी का 5 का फैक्टर होगा ही, अतः यह क्या होंगे, अतः यह आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। यक्ष भी है और आपका पहला वाला ये वाला भी है आपका, ये वाला और दूसरा ये भी आपका क्या है, भाज्य संख्या है, दोनों है, ठीक है। नोट डाउन।
क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान के एक चक्कर लगाते हैं। कह रहा कि आपके पास कोई खेल का मैदान है। देखिए वृत्त, ये खेल का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और ये वाला जो है आपका क्या है, खेल का मैदान है। अब कह रहा है कि खेल का मैदान है और एक चक्कर लगाते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब कह रहा है कि कहीं से यहाँ से मान लीजिए सोनिया स्टार्ट करती है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर मारने में, 18 मिनट। फिर कह रहा कि जब कि इसी स्थान से एक चक्कर लगाने में रवि को, अगर रवि लगाता है तो रवि जो है 12 मिनट में ही लगा देता है। ठीक है, और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब यहीं पर दोनों हैं। ठीक है, अब यहीं से दोनों चलना जब प्रारंभ करते हैं तो कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं। देखिए डायरेक्शन भी एक ही है इनका चलने का, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे, तो पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर पहुँचने के लिए प्रारंभिक स्थान पर पहुँचना है। तब क्या करेंगे कि आप 18 है ना, 18 को लिख लीजिए। 18 को लिखेंगे 2 तिहाई 6 और 3 18। 12 को लिखेंगे 2 दूना के 4 और तिहाई 12। तो जब प्रारंभिक स्थान पर या एक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, उस समय आप सदैव क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, एक साथ पुनः मिलेंगे। कब मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। तो इसका आप क्या निकालिएगा, एलसीएम बताएं आप ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमने बोला कि सबसे बड़ी घात को ले लेते हैं, तो 2 पे 2 घात हो जाएगा गुणे 3, और यहाँ पे 2 और गुणे 3 पर 2। तो 2 पे बड़ी घात कितना है आपका, 2, और गुणे सबसे 3 की बड़ी घात है 2 पर 3, तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 9 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 मिनट पर दोनों पुनः एक साथ आपके क्या होंगे, एक जगह मिलेंगे। ये आपका 36 आंसर हो गया। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर और लाइक कराएं। थैंक यू। अगला एक्सरसाइज 1.2 देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।